नमस्ते सभी को। आज के इस सत्र में आज हम चर्चा करते हैं। चलिए आज सूतिका अवस्था और उसके बाद होने वाले कुछ विकारों को लेकर आगे चर्चा जारी रखेंगे, जिसमें आज का हमारा विषय है। और जो एक सामान्य से जिसके रुग्ण ज्यादा मिल जाते हैं वो है अर्थराइटिस, पोस्ट पार्टम अर्थराइटिस या पोस्ट डिलीवरी अर्थराइटिस। एक बहुत कॉमन डिसीज है, यानी आम भाषा में प्रसूति पश्चात होने वाला संधिवात। प्रसूति पश्चात संधिवात होना ये सामान्य क्यों है? देखिए, प्रसूति अवस्था जैसे लेबर पेन या लेबर नॉर्मल लेबर की बात करें या सीजर की बात करें, आजकल बहुत ज्यादा ऐसे सवाल आ रहे हैं कि मेजोरिटी मतलब 70% महिलाओं के सीजर्स होते हैं, और सीजर्स के बाद परिचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे शास्त्रों को लिखा गया, जब स्त्री रोगों का वर्णन किया गया, तो वहां पे ये कंसिडर था कि नॉर्मल डिलीवरी यानी अपत्य पथ मार्ग से ही प्रसूति का ही कंसिडर करके उसको लिखा गया था। बट आज के जमाने में, आज के युग में हम देखते हैं कि सामान्य रूप से महिलाएं ज्यादा से ज्यादा खुद से भी सी सेक्शन की तरफ मुड़ रही है। हाँ, पेन बर्दाश्त करने का मतलब ये कम हो गया है, या रिस्क फैक्टर्स और एज्ड मतलब दिया, ऐसे कई सारे कारण होते हैं। और इनके चलते फिर ऐसा पूछा जाता है कि भाई सीजरियन डिलीवरी हुई है तो सूतिका परिचर्या कैसे करें। मंदाकिनी में एक बार इसकी बात जरूर करना चाहिए। और जैसे सूतिका परिचर्या सामान्य रूप से तो हम जानते हैं, बट सीजरियन के बाद कैसे करना चाहिए इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। बस उसी से रिलेटेड ये संधिवात है। संधिवात में वातदोष की विकृति है, धातुक्षय होता है। तो सूतिका अवस्था में जैसे ही डिलीवरी हो, जैसे ही हो, बट ये वात प्रभावित ही होती है, यानी वात का प्रकोप इसमें होना ही है। आप सीजरियन की भी बात करें या नॉर्मल, या जैसे बाकी भी डिलीवरी के टेक्निक है, लाइक जैसे फोर्सेप लगाना है, सक्शन से करना हो, बट जिन भी मेथड्स में इसके किया जाता है, इसके साथ कहीं ना कहीं वात प्रकोप होता ही है। अगर हमने परिचर्या के दौरान इस वातदोष, बढ़े हुए वातदोष का ठीक से शमन नहीं किया, और इसी के साथ वात प्रकोपक हेतुओं का सेवन, क्योंकि आम बात होती है कि बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को लेकर रात्रि में जागरण होता है, दिन में सोना होता है, और इतने अच्छे से एक तनाव होता है। कई माताओं में ये भी देखा जाता है कि बच्चे को लेकर एक अलग से एंजाइटी होती है। बच्चे को कुछ हो गया, अगर तबीयत खराब हो गई, बच्चा ठीक से सोया नहीं, ये सभी बच्चे के हर एक छोटी मोटी घटनाओं का परिणाम डायरेक्टली सबसे पहले माँ पर होता है। और पहले 3 महीने, पहले 15 तो एकदम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। हाँ, अगर घर में कोई है, साथ में कोई है, तो मॉरल सपोर्ट मिल जाता है। बट अगर आज की न्यूक्लियर समाज की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो फिर ज्यादा तनाव बढ़ जाता है। और इन सभी कारणों के साथ एक और भी ये कारण मिल जाता है कि कई बार महिलाएं वजन ना बढ़े करके बहुत लाइक लड्डू होते हैं या कुछ न्यूट्रिशियस फूड खाना वो कम कर देती है। कुछ महिलाओं को ऐसे लगता है कि भरपूर खाने से वजन भी बढ़ेगा और भरपूर ज्यादा दूध भी आएगा, और न जाने क्या क्या वो सोचते रहती है, और इसी कारण से वो थोड़ा न्यूट्रिशियस नहीं खाती है, या जिसके कारण वात का शमन। तो ऐसी कई चीजों के साथ ये जब अर्थराइटिस डेवलप होता है, इसको हम पोस्ट पार्टम या पोस्ट प्रेगनेंसी अर्थराइटिस कहते हैं। अभी वात दोष तो है, वात का शमन करना है तो हमें स्निग्धता या स्नेहन ऐसे उपचारों का उपयोग करना ही पड़ेगा, बिल्कुल उसके बिना बात नहीं बनेगी। बट मैं परिचर्या की बात कर रही थी। क्या में ऑलरेडी बताया गया है कि जैसे ये एक वात स्टेज है, तो हमें इस धातु क्षय की अवस्था को, वात भी है और धातु क्षय भी है, एंड फर्दर इसमें रक्त धातु का क्षय भी होता है। जैसे कुछ मात्रा में फ्लूइड लॉस भी होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, फ्लेट का भी होता है, और ये पूरा हमारा शरीर एक प्रकार से शून्यवात के जैसे बन जाता है। और इसीलिए सूतिका अवस्था में सारे जो भी होते हैं, ये आम वात या वात रोग बनाने में माहिर होते हैं। और हमें सबसे पहले तो इस परिचर्या में स्नेहन, अभ्यंग, गर्म पानी से, खान पान के साथ साथ नहाने से तक पानी गर्म यूज करना चाहिए। और आगे दशमूलारिष्ट, जीरकाद्यारिष्ट, गुड़ जीरक, पुनर्लवा का मंडूर हो, ताप्यादि लोह हो, प्रताप लंकेश्वर रस हो, इतने सारे अच्छे, सौभाग्य की पाक हो,
ये सारे खास करके गर्भिणी या सुतिका अवस्था के लिए ही बनाए गए हैं। और इनका सेवन करना, मतलब मेरा मानना है कि कम से कम आप सूतिका अवस्था में दशमूलारिष्ट तो जरूर पिलाइएगा। दशमूलारिष्ट बेहद अच्छा है। दशमूलारिष्ट का सेवन करने से गर्भाशय अपने जगह पर आ जाता है, और इसी के साथ साथ जो वात प्रकोप होता है वो भी कम होने में मदद मिल जाती है। सौभाग्य शुंठी पाक जो सूतिका अवस्था का अजीर्ण है, अरुचि है, के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। जीरकाद्यारिष्ट जो अरुचि, अपचन, खाने की इच्छा नहीं होती है, इसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। त्रिकटु चूर्ण दे सकते हैं। और अगर इसी समय पे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो मुझे लगता है और ज्यादा स्थिति विकट बन जाती है, धातु क्षय और चलता रहता है, तो यहाँ पर हमें रसायन के रूप में ताप्यादि लोह, पुनर्नवा मंडूर ऐसे कॉम्बिनेशंस का भी उपयोग करना है। ये ना केवल वात के साथ, बट यहाँ पे कफ की भी दृष्टि होती है, और वात और कफ मिलके मस्कुलर सिस्टम में बैठ जाते हैं, और निश्चित रूप से भी काम करना है हमें। तो ताप्यादिलोह एक क्लासिकल मेडिसिन है जो रक्त धातु को भी बढ़ा देता है। रक्त की मात्रा बढ़ेगी तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो वात का शमन भी होगा। इसमें एक और मेरा फेवरेट रहता है चोप चीनी। चोप चीनी, शुंठी एंड गुड़ूची, बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आम को कम करेगा, और के मार्ग में अवरोध आया है ना उसको भी वो कम करेगा। इसमें एक और कल्प है स्वर्ण भूपति रस, सुंदर काम करता है। तप्यदि लोह, स्वर्ण भूपति रस, फिर हम लोग वात विध्वंस रस दे सकते हैं। ये ओरल मेडिसिन काफी काम अच्छे करते हैं। दशमूलारिष्ट तो है ही। प्रताप लंकेश्वर को खास सुतिका अवस्था के लिए बनाया गया है। प्रताप लंकेश्वर सुतिका ज्वर से लेकर सुतिका के छोटे मोटे सभी विकारों के फायदेमंद साबित हुआ है। अभी स्पेसिफिकली अगर हम लोग अर्थराइटिस की बात करेंगे तो कई सारे गूगल के कल्प है। देर आर 60 to 80 कॉम्बिनेशन ऑफ गूगल। बड़े मात्रा पर गूगल की कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। इसमें से चॉइस मेरा, सब कुछ आप ट्राई कर सकते हो, बट सिंहनाथ गूगल ये चॉइस रहेगा। जहां पे आपको लग रहा है कि आम वात या आम सी स्थिति है, अग्निमंद हुआ है, तो ऐसे में बड़े हुए वात और कफ के लिए और संधियों का बल के लिए सिंहनाथ गूगल बहुत अच्छा काम करेगा। और इस प्रकार से हम इसमें स्नेहनाथ घुल दे सकते हैं। सूती का परिचर्या का पालन करना, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप दूसरे या तीसरे दिन से ही गर्म पानी से पूर्ण अभ्यंग और पूर्ण स्नान उसको करवा सकते हैं। सीजर के बाद जैसे स्टिचेस निकाल दिए जाते 13वें 14वें दिन, उसमें आप उसको नहला सकते हैं। इसमें भी आप पूरा, जैसे हम लोग शिरोधारा करते हैं उसी प्रकार से इसमें आप दशमूल, भरट, नीम के पत्ते, ये या हल्दी, हरदिरा चूर्ण, ये सब कुछ डाल दीजिएगा, जो एक अशुद्धि को भी दूर करेगा, और नीम जो है जो क्लेद को हटा देगा, त्रिदोषों का शमन करेगा। दशमूल का भरण आप डाल देते हो तो यहाँ पे वात का भी शमन हो जाता। त्रिफला भी डाल सकते हैं जो वात का शमन भी करेगा। तो क्लासिकली आप इसमें ये कर सकते हो। अगर आम बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे हम लोग वृक्ष से उपयोग करेंगे। वालू का पोटली कब करिएगा, इष्टिका श्वेत करिए। इवन दो आप ना गर्म कपड़ा लेकर सिकाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि आम अगर बन गया है तो थोड़ी सी कंडीशन खराब होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भी ये स्तन्य यहाँ पर निकल आता है, तो स्तन्य के ऊपर भी इसका परिणाम होता है, फिर बच्चे के पोषण पर भी परिणाम होगा। तो यहाँ पे हमें फोमेंटेशन का रिजल्ट मिलता है। जहां पर भी पेन ज्यादा है वहां पे आप फोमेंटेशन करवाइएगा। फोमेंटेशन के लिए हम अलग अलग जो वातग्न पत्ते हैं, एरंड पत्ते हैं, अर्क पत्ता है, निर्गुंडी है, इनका पत्ता लेकर इसको थोड़ा सा पानी में डालकर भाप देंगे, और इसको गरम गरम थोड़ा पेस्ट के जैसे बनाकर आप जोड़ों पर लगा दीजिएगा और ऊपर से कपड़ा बांध दीजिएगा। ऐसे से इससे क्या होगा, बाष्पस्वेद भी होगा। और आम है तो आम हो जाएगा, आम का पाचन होने में, आम का विलयन होने में बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। वैसे तो आम बात में हम वैतरण बस्ती का पॉपुलरली यूज करते हैं। एक और है इसमें, हम इमली, चिंचा, चिंचा लवन या चिंचा क्षार पाक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो ऐसे कंडीशंस में काफी सुंदर काम करती है। और इमली जो होती है ये अम्ल रस के साथ वात का शमन भी अच्छा करती है, तो ये भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। पेशेंट का केस प्रेजेंटेशन कैसा है, स्टिफनेस कैसा है, आप पूरा करिएगा।
पेन कितना है, इंटेंस पेन है क्या, माइल्ड पेन है, अरुचि है क्या। और फिर जैसे मैंने बताया दोष धातु दुष्य, इसकी संप्राप्ति को समझिएगा, ये शून्यवात अवस्था है। बस अभी यहाँ पे आपको इस वात को कंट्रोल करना है। आप शुरुआत जीरक से करिएगा, जीरक चूर्ण से करिएगा, गुड़ और जीरक दीजिएगा, क्योंकि गुड़ से रक्त धातु बनने में मदद मिलेगी, ताकत मिलेगा। इसमें हम आगे अश्वगंधा का भी प्रयोग करते हैं, जो एक एनर्जी और स्नेह को बढ़ा देती है, स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। गुरुचि का भी प्रयोग किया जा सकता है, दशमूल तो है ही। विदारीगंध एज बल्य जीवनीय गंध, विदारीगंध ये बहुत अच्छे से एक तो लैक्टेशन को भी सपोर्ट करेगा और नरिशमेंट भी करेगा। योगराज गोगुल भी दिया जा सकता है, जो गर्भाशय पर भी काम अच्छा करता है, गर्भाशय के लिए भी रसायन है। और ये ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ही मैं बता रही हूँ, जो हमारे ग्रंथों की जिस प्रकार से इंडिकेशन हमें मिलते हैं। पोस्टपार्टम डिस्कम्फर्ट के लिए, या सूजन अगर हो, जॉइंट में पेन हो, तो इसके लिए योगराज गुगुल बेस्ट है। जैसे मैंने आपको तपेदी लोह बताया, इसी रूप से आप लोहासव या जो आयरन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और पोस्टपार्टम रिकवरी बहुत अच्छी होती है, धात्री लोह दिया जाता है, जिसका नाम ही धात्री है। बला 101 कैप्सूल दे सकती है पोस्टपार्टम पीरियड में, जो धातु का बल बढ़ाने में मदद, है ना। आप खान पान के माध्यम से भी आप प्रकृति के अनुसार खान पान का चयन करिएगा। इसमें जो भी अलग अलग प्रकार के लड्डू हो गए, या हम ग्रुएल्स बनाते हैं, खीर बनाते हैं, उसके माध्यम से भी आप इसमें वातग्न द्रव्य जैसे गोक्षु डाल दिया, जीरक डाल दिया, घी डाल दिया, कुछ स्पाइसेस ऐड किए, टर्मरिक, क्यूमीन, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, जो आम का पाचन भी करेंगे और यहाँ पे वात शमन, डाइजेशन को भी प्रमोट करेंगे। आप काढ़ा पिला सकती है, अलग अलग जो स्पाइसेस है उसका काढ़ा बनाइएगा, जिसमें फेनल, क्यूमीन, जाति पत्र का, अदरक, शुंठी डालकर एक टाइम पे ड्रिंक दीजिएगा। ये ना केवल डाइजेशन का अच्छा ये करेगा, डाइजेशन को एड करेगा, बट इट विल ऑल्सो हेल्प इन लैक्टेशन। तिल, बादाम भिगोकर, जो एक प्रकार से बिल्ड करते हैं, धातु का बल बढ़ाते हैं। पेशेंट को भरपूर मात्रा में गर्म पानी, बीच बीच में दाल का पानी, मूंग दाल की खिचड़ी, सूथिंग, ग्राउंड हाइड्रेशन वाले ऐसे सिंपल सिंपल घरेलू जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, उसको स्मॉल और फ्रिक्वेंटली एनर्जी देने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप इसको दे सकते हैं। अस्थि धातु ये वात से जुड़ा है, अस्थि और वात का आश्रय से संबंध है, तो बिल्कुल यहाँ पे वात प्रकोप की अवस्था में अस्थि की विकृतियां मिलती ही है, और थकान या दर्द के रूप में ये सामने आता है। फिर इसका अगर बहुत ही ज्यादा प्रमाण बढ़ गया तो अस्थि संधिवात के रूप में ये निकल आता है। ज्यादा से ज्यादा शरीर को गर्म रखे, गर्म रखने से भी इस वात कफ आराम मिलता है। और जो भी आपके पास सारे ये सप्लीमेंट से, सारे हर्ब से उनका प्रयोग करें, मसाज करें, या जैसे रूक्ष स्वेदन भी आप इसमें कर सकते हो। जहां पे आपको आम की स्थिति लग रही है वहां पे रूक्ष स्वेदन करिएगा। अब चीनी, शुंठी और गुड़ूची, इनका रिजल्ट अच्छा अच्छा एकदम से अच्छा मिल जाता है। तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे प्रकार की कंडीशन के लिए, ये बेस्ट माना जाता है। फिर पंचतिक्त कषाय गुगुल है, फलतिकादि गुगुल में से जो भी आपको एडजस्टेबल लगता है, जो भी आपको सही लगता है, वो सारा हम लोग दे सकते हैं। पेन रिलीफ करने के लिए मुझे लगता है हॉट मोमेंटेशन, दशमूलारिष्ट, जीरकाद्यारिष्ट अगर आप मिलाकर देते हैं 10-10 ml, तो ये पेन रिलीफ करने में एक सुंदर काम करेगा। तो इस प्रकार से हम प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम इसमें विचार कर सकते हैं। संधिवात की ट्रीटमेंट आमतौर पर जैसे हम लोग करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। सिंहनाथ गुगुल रासना भी दे सकते हो आप, उसके भी काफी ये है। दशमूल जीरकाद्यारिष्ट मैंने बता रही हूँ, वो भी काफी करेंगे। मसाज तो करना ही है, नरिशमेंट, वात का शमन, वात को बैलेंस करना है। मेंटली भी पेशेंट को सपोर्ट दीजिएगा, चिंता या शोक या रात्रि जागरण ऐसे हेतु होते हैं, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा उसको काउंसलिंग करना, योगा या रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आप शिरोधारा वगैरह
करवाइएगा। अब जानू पर पीछू लगवा सकती है, तेल या गॉस पीस लेकर उसको तेल में भिगो दीजिएगा और इसके साथ करिएगा। थोड़ा हेड मसाज, पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा। हेड मसाज से भी वात का शमन होने में मदद मिलती है। तो पोस्ट प्रेगनेंसी मसाज, हर्बल बाथ, वाटरिंग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बोलिए मैम, नमस्ते। वात शमन बेस्ट। अच्छा बताया मैम आपने। और अब ट्राई करेंगे ऐसा। अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं था हम लोगों को ऐसा करने का। मैम ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ना कमर में दर्द वगैरह है, इसमें क्या टैबलेट दे सकते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैम कटिशूल थोड़ा होता है, वेट के साथ होता है, बट इसमें ना इम्पोर्टेंट है ये है कि आप बैठने का सही तरीका, बैठने के गलत तरीके से भी काफी पेन ये होता है। कटिशूल, कटिशूल के लिए ऑयलिंग करना अच्छा रहेगा। कटिशूल के लिए हम्म। उसको एक खजूर, खजूर को भिगो कर दे सकती है, उसमें थोड़े मुनक्के डालिएगा एंड आलमंड्स डालिएगा, ऐसे भिगो कर। खजूर से आयरन की ये डिफिशियंसी कम होती है और कैल्शियम भी मिलता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, मिनरल्स, ये जिस इसमें इंग्रेडिएंट्स में है, खाने में है, उनका अगर हम सेवन करवाना शुरू दे। इवन मैंने गेहूं का भी बताती हूँ, खुद से भी अनुभव किया है कि गेहूं की खीर ऐसे गुड़ डालकर उसको बनाइएगा, उसमें किशमिश और खोबरा वगैरह सारा जो सूखा मेवा होता है ना, वो सारा डलवा कर बनाइएगा और रेगुलरली पेशेंट को ना एक एक कटोरी दीजिएगा। आप इसमें गोंद भी ऐड कर सकती है, सुंदर परिणाम मिलता है। इवन ये पोस्ट प्रेगनेंसी में भी एक न्यूट्रिशियस के रूप में दूध स्तन बढ़ाने के लिए काफी सुंदर काम करता है। सिकाई कर सकते हो आप इसमें। एक पेशेंट एक ना जिसका हम लोगों ने पुंसवन किया था, उसको तो हाँ, भूख तो एकदम ही नहीं लग रही है। एकदम भूख नहीं लग रही है उसको, और मतलब में कुछ खाती भी नहीं है। तो मैंने कहा अगर भूख नहीं लग रही है तो कुछ ना तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा, ऐसे तो भूख लगेगी नहीं, हिंग मस्टर्ड डाल करके कुछ खाने का कोशिश करो। अगर जैसे क्या होता है, जैसे आधी कटोरी खिचड़ी खाती है, अगर उसने उससे एक जगह थोड़ी सी खा ली, अगर टेस्टी ऐसे टेस्ट आ ही नहीं रहा, खा लेती है तो उल्टी इतनी होती है कि पूरा निकल जाता है। तो वो डर के मारे खाना ही नहीं खा रही है, वो भूखी नहीं लग रही है और कमर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, और दूध पच नहीं रहा उसको एकदम। अच्छा। जैसे दूध पी लेती है एक कप ना, वो पूरा बैक आ जाता है ना। वही अभी मतलब अभी अभी फिर। केस है आपके पास? नहीं अभी नहीं है वो, जिसका हम लोगों अच्छा ने पुंसवन किया था ना, उसका उसका केस बता रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और वीकनेस तो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा ना, एक दिन सही रहेगा, एक दिन बहुत वीकनेस रहेगी। और अगर बिजी है तो ठीक है, और अगर बिजी से जरा सा भी, थोड़ा सा भी, जैसे कि किसी से बात कर रहे हैं और वो चला गया, तुरंत उल्टी चालू हो जाएगी। जब तक बोल रही है, काम कर रही है, तब तक तो नहीं है। पता नहीं ऐसा वो कह रही थी कि मुझे ऐसा हो रहा है। उल्टी के जैसे हो रहा है? इतना ज्यादा उल्टियां हो रही है? हाँ हाँ हाँ, ज्यादा उल्टी हो रहा है। मैम मतलब आपने सुबह तो होती है, दोपहर में भी होती है। हाँ, क्या दिया आपने मंदाकिनी? क्या उल्टी के लिए? हाँ उल्टी के लिए मैम उनको वो माजिपल रसायन दिया हुआ था, बाकी वो हाँ। एलोपैथिक वाली टॉक्सिनेट खा रही है। बीपी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी तो उनका 90-60 था, और उस दिन हम लोगों ने उनका यूरिन भी कराया था, ब्लड सब कुछ सही था मैम, टोटली सब कुछ सही था। वो अच्छा मुझे लग रहा है वो खाली पेट भूख नहीं लग रहा है ना, उसकी वजह से। अच्छा। भूख तो लगना चाहिए ना तो मैम। हाँ हाँ, जीरक का प्रयोग करवाइए, जीरक आदि गुड़ या मोदक, बहुत अच्छा रहेगा। जीरक हिंगवाष्टक से ना ये अच्छा रहेगा ज्यादा। जीरक हींग मस्टक मैम क्या जीरक, है ना, वो बता रही थी कि मुझे खाना तो अच्छा लग नहीं रहा है, हींग मस्टक चूरन ही एक सहारा है उनका। तो वो दाल में घोल वही तो, के मतलब ले लेती हिंगवाष्टक है। से ना वो थोड़ा, उसमें लवण होता है ना, तो खाने को अच्छा लगता है ना, टेस्टी लगता है अगर हिंगवाष्टक सब्जी चूर्ण। सब्जी उनकी छूट गई है, सब्जी में तेल देख लेती है तो वो तेल से उल्टी आने लगती है उनको, वो तेल भी पूरा ऐसे हो जाता है। तो अभी वो केवल प्लेन दाल चावल खाती है, उसमें हींग मस्टक डाल लेती है अच्छा सब्जी मैम, में। इसमें हाँ। इसमें ना एक और बेस्ट आप ये कर सकती हो, मतलब खुशी के लिए, एक तो दाढ़ी माऊ लेह का भी अच्छा है, और ये ना थोड़ा सा गुलकंद या आंवले का मुरब्बा, इससे भी रुचि में काफी सुधार आता है, अच्छा सुधार आता है। और मैम कॉन्स्टिपेशन भी है वो, अभी हो गया है 2 दिन से। मुरब्बा जरूर खिलवाइएगा, मुरब्बा, या आपने लाइक कोई दाढ़ी माऊ लेह
अवलेह दिया। अवलेह कल्पना से ना मल पतला बन जाता है, अवलेह देते हैं तो पोषण होता है ना, धातु का बल बढ़ता है और पर मल भी मैम उनके पतला ना, होता है। आंवला मैंने बोला था खाने के लिए मुरब्बा, वो क्या करती है ना हम्म कि एक आंवला पूरा नहीं खा पाती है, तो वो क्या करती है उसके 4 पीस करती है, फिर एक पीस खाती है। अगर दो हम्म। पीस खा लेगी तो वो उल्टी हो जाता है, वो पूरा जैसे ना जलन सी नहीं होती, बस वो मुंह में पानी पानी आता रहता है। वो थोड़ा थोड़ा अच्छा खाती है आंवला, लेकिन पूरा अच्छा। एक नहीं खा पाती है। तो बस उनको इस समय क्या, मखाने बहुत अच्छे से खा लेती हैं, मीठा अच्छे से खा मैम लेती हैं। मखाने का ना मैं बताऊं, मखाने मत दीजिएगा, मुझे नहीं लगता मखाने रूखे होते, पता नहीं क्यों उसको लोग इतना प्रेफर कर रहे। मखाने क्योंकि मत मैम दीजिएगा ऑप्शन ही नहीं है, चाय पीती थी, चाय उसकी छूट गई है, चाय वो पी नहीं पा रही है, कोई सूप पी नहीं पा रही है, मखाने से उसको लगता है कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जा रहा है, नहीं तो नहीं, रोटी पची। मुनक्के का पानी पिलाइए ना उसको, मुनक्के को भिगो कर दस मुनक्का बारह में भी मुनक्के। टेस्ट आ ही नहीं रहा, टेस्ट ही नहीं आ रहा है। वो मुनक्का ऐसा लगता है जैसे कि ना, वो कह रही थी जैसे जीरका दृश्य पी लेती हूँ उल्टी सा आता है, वैसा मुनक्के का भी आ रहा है। सर्दी के जैसे हो समझ रहा है नहीं उसको? है सर्दी। सर्दी के जैसे हो रहा है, सर्दी सर्दी। नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, मुनक्का का पानी पीते ही उनको ऊपर आने लगता है वो। अच्छा, मुनक्के के पानी से भी। हम्म। हाँ, प्लेन पानी भी नहीं पचता है उनको, एक सिप सिप करके पीती है वो। अच्छा ओके, बस वो एक बताइए। हिमाचल पूरा नहीं है जो उनके मुझे लगता है उनको ना संभाल लेंगे। कल्पना का सा अच्छा, मैंने आंवला कैंडी वगैरह चूसने को दीजिए मैम, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। दिया अच्छा मैम। आंवला कैंडी। नहीं, या अभी थोड़ा आंवला सा क्या। ना एक और भी कर सकते हैं ना आप, शहद और थोड़ा अदरक का स्वरस, थोड़ी मात्रा में अदरक का स्वरस, ज्यादा ये नहीं करना है, एक एक बूंद, जैसे 2 बूंद दे दिया और 2 चम्मच हाँ। शहद डाल दीजिएगा, उसमें 2 बूंद अदरक का स्वरस, दिन में 3-4 बार उसको चटा दीजिएगा। निश्चित रूप से हम्म। उसकी अरुचि अजीर्ण कम हो जाएगी। बहुत सिंपल बट अच्छा ये रिजल्ट देता है। एक पेशेंट में मैंने कामदुधा और सूत शेखर दिया था, आधा आधा गोली और शहद के साथ, वो तो मतलब सभी जानते हैं, पित्त शमन के लिए काम करता है। एंड दूसरा मैं दाढ़ी मावले बता देती हूँ और मुनक्के का पानी बता देती हूँ। और मलावष्ठंभ के लिए ना आप दूध के साथ घी पिलाइएगा, बेस्ट है वो, सिंपल तो तरीका है अच्छा। कप दूध में कितना घी डालना है। मान लीजिए आपने 1 चम्मच, सॉरी 1 कप दूध ले लिया तो उससे कम 2 चम्मच तो भी घी डालिएगा, उसका इफेक्ट तो हो। ऐसे मैम और ऐसा नहीं कर आप सकते ना कि हफ्ते पैरों में के एक बार। तलवों को ना पादाभ्यंग भी करवा, खोबरे का तेल या गाय का घी लगा दीजिएगा या तिल का तेल, थोड़ा हल्का हल्का सा। तो इससे क्या होगा ना, और या पेड़ों पर भी लगा सकती है, थाइस पर लगा सकती है, तो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा उसको, नींद भी अच्छी आएगी। या एक प्रकार से मन का जो ये है, मन का बोझ वो भी हल्का हो जाएगा, मैम ये क्योंकि मन या थोड़ा ठीक होता है ना ऐसे में। अरंड ब्रश शरीर की वीकली एक बार देके देखूं क्या। क्या क्या? अरंड ब्रश शरीर की एक बार वीकली देके देखें क्या। कौन सा? एरंड ब्रश शरीर की। एरंड भ्रष्ट हरित की, ओके, दीजिएगा दीजिएगा, चलेगा। हाँ हाँ, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, एक दिन बाद एक हो रहा था, अब 2 दिन बाद होने लग गया है। तो अच्छा। मुझे लगता है शायद इसकी और भूख भी नहीं लगती होगी, वो पूरा क्लॉक रहता है। ओके ओके। और मैम बताइए, शुभ्रा जी और बाकी डॉक्टर शैलेंद्र जी, बाकी भी डॉक्टर्स बताइए, कुछ आपको इसमें योगदान हो तो बताइए। बट आमतौर पर मेरा ये मानना होता है कि हम प्रेगनेंसी में भी और पोस्ट प्रेगनेंसी में ज्यादा नेचुरल चीजों के साथ ही चले। असर होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। रोज खाने में ना कुछ एक प्रकार की तो कोई खीर या दलिया या लड्डू ऐसे कुछ किए, थोड़ा आप ना मैम उसको प्रार्थना वगैरह भी करवाइए थोड़ा। सुवर्ण सिद्ध जल है अच्छा ऑप्शन। जी मैम। और कुछ जैसे इसमें ना 5वें महीने में जो गर्भिणी में परिचर्या में बताया था ना, दूध घी और चावल, वो आप थोड़ा पहला शुरू कर दीजिएगा, दूध घी चावल। इससे क्या होता है ना, मल कठिन नहीं बनता है और पोषण भी अच्छा होता है। और वो अगर चाइनीज फूड या कुछ ऐसे खा रहे हैं मसालेदार, वो भी कम करवा दीजिएगा। मैम वो पच ही नहीं रहा है, केवल चावल और दाल 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 चावल पे जिंदगी चल रही है, और वो भी चावल वो भी कौन सा बहुत कम महीना है अभी, खाती है। महीना कौन सा है उसका? तीसरा चालू हुआ है। हाँ, थोड़ा ना 3 महीने तक ऐसे होता है कुछ कुछ लोगों में ना, हाइपरिमेसिस रहता है। हाँ हाँ हाँ।
ठीक है तो मैम, ये पूछना था, वो जो कल वाला केस था हम लोग का, वो मैम हाँ, कुछ हो पाएगा उसमें कि क्या करूंगा? हो सकता है मैम, हो सकता है, नहीं ऐसा तो नहीं है, देखिए मुझे, ना मैंने उसमें कभी नहीं गूगल, किया थी, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है उस पे, नहीं इसलिए मैं इतना साइज तो आपसे। मुझे बड़ा नहीं लगा, एक बार मैं फिर से रिपोर्ट देखती हूँ, जस्ट मैंने कल भी शेयर किया था, जस्ट वेट, एक मिनट में शेयर ही कर देती हूँ, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा अच्छे से और विचार करते हैं। हम ये इसमें ना गूगल और बाकी सारा कुछ थोड़ा देखकर काम कर सकते हैं। ये तो हो गया। एज क्या है पेशेंट का? 47 ईयर है मैम। यस। मैम 47 ईयर में आगे कैसे होगी, और इट्स नॉट ना, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मैंने उनको बोल दिया है कि आपका 47 ईयर एज या बच्चा नहीं हो सकता आपको, और वो अब कुछ दिन क्लियर बाद तो बता दो बंद हो आप, जाएगा। ये तो कर लेंगे हम, ये तो हो जाएगा थोड़ा। हम्म। वो पहले ही बोल रही थी कि एक बार ये मेरा गांठ, इसको गांठ गांठ लगी पड़ी है कि जो मेरा वो न्यूरल फाइब्रोइड है ना, वो जाना चाहिए। मैंने कहा न्यूरल फाइब्रोइड इतना नहीं प्रॉब्लम कर रहा है जितना आपको दर्द ये एडिनोमायोसिस कर रहा होगा। पैप्समियर करवाया? अभी नहीं कराया, आज कराती हूँ। करा दीजिए एक बार, ब्लीडिंग फोर्टी बंद सेवन हो जाए एज ना, ब्लीडिंग बंद हो जाए तो कराते हैं पैपिस्मिया, नहीं तो ब्लीडिंग में कैसे हो पाएगा? यस, ब्लीडिंग के लिए तो मैम वो आपने जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, वो आप शुरू ही कर दीजिए, मात्रा बस्ती दी है तो कल निश्चित परिणाम होगा। आज मैंने उसको मैम, उसको दुर्वा स्वरस की नसिया भी दिया था, मात्रा बस्ती भी दिया और घी भी दे दिया है वासा घी खाने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैम, ये पूछ रही थी कि अगर बंद हो गया ब्लीडिंग आज, तो फिर सीवी चंदन वाला की बस्ती कितने दिन और कंटिन्यू करूंगी? नहीं 3 दिन तो दीजिएगा, 3 दिन दीजिएगा जरूर। अच्छा। हाँ, एकदम बंद ठीक। नहीं करना है, 3 दिन करेंगे कंटिन्यू ना उसको। हाँ तो ये हाँ। पूरा रिपोर्ट है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा देखते हैं फिर भी, बाकी तो सब इवन कुछ ठीक ही है। मैम नसिया भी ठीक करेंगे? नस्या 3 दिन करवाइएगा। ठीक है। ठीक फिर है। हम आगे जैसे पेशेंट का बताइए मुझे, कल इतना कम ज्यादा क्या है, और फिर हम आगे विचार करेंगे, है ना। एक चीज और बता रही थी मैम, ये जो दवाइयाँ चली है ना, इनको हार्मोन्स वगैरह बता रही थी कि इससे ना ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई थी, फिर ये कहीं पतंजलि में दिखा रहे, वहां पे उन्होंने मैम अभी मैं सिस्टोग्रिड वृद्धि बताऊँ बात। आपको, ये ना साफ साफ ना इसका ही केस है, मेनोपॉजल डिस्फंक्शनल ब्लीडिंग का ही केस है, मेनोपॉजल सिम्टम ही है ये। तो इसीलिए उसको स्ट्रेस भी अच्छा। हो रहा है, उसको थोड़ा सा मेंटली भी करिएगा, सुवर्ण सारस्वता रिष्ट वगैरह कुछ दीजिएगा, वो मेंटली थोड़ी स्टेबल हो जानी चाहिए, अभी उसकी ब्लीडिंग कम होने दीजिए, उसको समझा दीजिएगा प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं है, उसकी हाँ उसकी हाँ। एज 47 है, तो उसके पति की भी एटलीस्ट 52-53 होती है। वो तो बात अलग है कि हाँ। पुरुषों का एज का नहीं होता है, स्टिल महिलाओं के हम्म। ऊपर ही ज्यादा एज का बर्डन होता है, या एज के बाद नहीं हो पाती है महिलाओं से, बट स्टिल थोड़ा इसमें और कोई, प्रेमलता जी, शुभ्रा जी, और कोई अनुभव इसमें बताना चाहे तो बता सकते हैं, आप क्या देंगे? मुझे लगता है ये ठीक है, एकदम पूरा परफेक्टली हमने बताया है, और जो गर्भसूति संधिवात के बारे में मैंने बताया, मुझे लगता है इससे इतना सारा हम अगर फॉलो करेंगे, यूज करेंगे, तो बेहतर चीजें बनती है। आज महिलाएं बहुत ही, इवन मैंने ऐसे भी देखा है ना, गर्भिणी अवस्था में भी काम चलता रहता है, घर में ही ऑनलाइन का भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लोगों के दिमाग पर, हमें हम भी इतना यूज करते हैं ना मोबाइल लैपटॉप और ये सारी चीजें, उसका एक हल्का सा स्ट्रेस बना ही रहता है हमारे मन में। और पोस्ट डिलीवरी भी महिलाएं आजकल करियर को लेकर ज्यादा ये रहती है, एम्बिशियस रहती है, तो वो चलता रहता है उनका काम और सोचना ये, तो वो भी कहीं ना कहीं एक वात प्रकोपजन्य हेतु बन ही जाता है। वो कम ही कर देना चाहिए सभी को, अपने आप से ही उसको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो बाणंद काढ़ा भी काफी हम लोग महाराष्ट्र में use करते हैं, नंबर 1 2 3 करके आते हैं वो, बाणंद काढ़ा नंबर 1 जो होता है ना, वो हम तुरंत देते हैं, डिलीवरी के बाद 10 दिन तक देते हैं। देन दूसरा नंबर वाला जो है वो फिर नेक्स्ट 10 डेज के लिए, और तीसरा जो होता है ये फिर 21st डे के बाद देते हैं, इस प्रकार से।
बाकी आप दूध बढ़ाने के लिए शतावरी, कोई मुस्ता, डाइट से भी मसाज वगैरह, ये तो सारा चलता ही रहता है। एक और ना, ये बताती हूँ मैं, इसमें अगर जरूरत पड़े तो 1.5 महीने बाद हम मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, 3 महीने बाद अगर हो तो। सेंधाबादी तेल का मात्रा बस्ती बेस्ट रहेगा। बृहद सेंधाबादी तेल का ना मात्रा बस्ती अच्छा काम करेगा। बोला अश्वगंधा तेल भी अच्छा है मसाज के लिए भी। और अगर 3 महीने बाद को ये भी रूप में यूज कर सकते हो। इवन आप कुछ खिचड़ी या बना रहे हो कुछ खान पान के लिए उसके, तो उसमें भी थोड़ा बला चूर्ण डाल सकते हो। ये बेस्ट आइडिया रहता है। जो हमारी गर्भिणी परिचर्या ने हमें जिस प्रकार से बताया ना, आप कुछ भी खीर बना रहे, चावल बना रहे, तो उसमें गोक्षु डालिएगा। तो उसी प्रकार से ये हम सूतिकावस्था में भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं आप गर्भिणी अवस्था में भी कर सकती है। शुंठी का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, अजीर्ण है तो, है ना। और मैम मखाना बंद करिए। मैम मखाना कॉन्स्टिपेशन करेगा क्या? मुझे वो तो हाईली प्रोटीन वगैरह बताते, बट मुझे नहीं लगता आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वो ठीक है। आजकल बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, हाँ। बट तो फिर ये खाएगी क्या सवेरे में? नाश्ते में तो कुछ पच ही नहीं रहा है। हाँ थोड़ा है तो इसका मिस कर। क्या बोले मंदाकिनी? कह रही फिर वो खाएगी क्या जब उनसे कुछ पच ही नहीं रहा, रोटी पच नहीं रहा है, एक मखाना पच जा रहा है, एक दाल और चावल, नहीं, बस इसी इसको में जिंदगी लाया कट रही ताजा है। खिलाइए, लाया मुरमुरे खिलाइए कोई भी। अंगूर के दिन है, अंगूर हाँ, ग्रेप्स आ रहे, वो ग्रेप्स मुरमुरे खिलाइए। खाएगी। मुरमुरे दाढ़ी खाएगी मैम, खिलाइए। खाएगी। तो बताती हूँ मुरमुरे मैं, बैक बैक मैं उल्टी में आ बताती हूँ जाएगी आपको, मुरमुरे। ऑप्शन बताती हूँ। उसको डेट्स खाने को लगाइए, उसको डेट्स के लड्डू आप खिला सकती है। बाकी वो ज्वार की हल्की रोटी और फीकी दाल खा सकती है, मुझे नहीं लगता उससे उसको उल्टी होगी। पानी पी सकती है, नारियल की बर्फी या लड्डू बनाकर रख सकती है। और चिक्की जैसे आइटम वो खा सकती है। दिन में 1-2 बार दाल का पानी वो थोड़ा थोड़ा पिए। उस जीरा, कुछ शुंठी पाउडर ऐसे मिला देती है तो भी उल्टी नहीं आती है। इसमें उल्टी या अजीर्ण में कुछ खाने का मन नहीं हो ना, उसमें फ्रिक करा देनी है और मात्रा कम करनी है। काफी अच्छा परिणाम इसका मिलता है। आंवला कैंडी चूसते रहे हो। एक और मैम इसमें ना यवागुस एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इस सूतिकाजन्य वात विकार में। भी आप बनाए, जैसे भी बनाए, पिपलादी यवागु जो ग्रंथोक्त बताई गई है, तो चावल पकाते समय इसमें पिपली का चूर्ण ऐड करके, घी ऐड करके दीजिएगा। महिला में भी दे सकती है आप। उष्णोदक इरिगेशन, गर्म पानी की सिकाई करे, वो घुटनों पर, अधो उदर पर करे। माउस रस अगर प्रेफरेबल है तो वो भी एडवाइस सकते हो। बहुत सारे यवागु बताए गए, गिदारी वगैरह के भी यवागु बनते हैं। मंड यवागु और माउस रस बेस्ट है। वो ये थोड़ा सा ना 3 महीने थोड़े कठिन ही होते हैं, इसके कारण ना एचजी लेवल के कारण नादिया होता रहता है थोड़ा। उसके साथ ही चलना है। मुझे तो, मैं तो बताती हूँ, उल्टी आती है उल्टी करो फिर खाओ, उल्टी आती है उल्टी करो फिर ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि खाना छोड़ नहीं सकते। खाना छोड़ेंगे तो वजन कम होगा, वजन बढ़ेगा नहीं। अरे इससे मैम बड़े बुरे हाल हो जाती है। बोलती है कि क्या तो मैं खाऊं, वो निकल जा रहा है तो कैसे दोबारा हिम्मत पड़ेगी, मन करेगा खाने का। भूखी रहती है मैम, भूखी रहती है। वो तो कहती है ये नरक नहीं चाहिए मेरे को, भूखी रह लूंगी। नहीं, बट हाँ थोड़ा सा वो होता है एकदम मेंटली, वही बोल रही मैं, मेंटली उसको सेटल करो। फर्स्ट प्रेगनेंसी है क्या? नहीं मैम, बहुत दिनों बाद हुई ना। एक 30 साल की उम्र में हुई थी और एक अब 40 साल की उम्र में हो रही है। पहला अच्छा भी अच्छा मतलब अच्छा। ऑपरेशन से था, तो दूसरा भी ऑपरेशन से है, तो इसीलिए वो बहुत गैप पड़ गया बीच में। अच्छा तो उसको थोड़ा वो भी है, स्ट्रेस भी है थोड़ा अच्छा, सा।
पहले नहीं, वो स्ट्रेस तो कुछ नहीं है, पहले बच्चे में ये सब कुछ नहीं था, उनको मस्त खाती पीती थी, मस्त नौकरी करती थी। अभी नौकरी मस्त कर रही है, लेकिन बस ये जो है, पर ये कह रही थी कि पहले से नौकरी कम हो गया है उसको अब। जैसे दिन भर होता था, अब दिन में तीन तीन बार होता है, सुबह दोपहर शाम। क्योंकि मुझे ठीक भूख है। लगने लगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं थोड़ा 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 टेस्ट उनका वापस आ गया है, पहले टेस्ट नहीं आ रहा था ना खाने में, अब टेस्ट उनका हाँ वापस आ गया, महक भी वापस आ गई है, सारी महक अच्छी लगने लगी है, पर भूख नहीं लग रही है हाँ, अब। ये प्रॉब्लम है मुझे हो जाएगा, भूख और भी खांसी डेवलप। भी। आप सवेरे उठने के बाद उसको थोड़ा सा शुंठी का एक छोटा सा पीस, उसमें हाँ सेंधा लेमन छिड़किए और खाने को लगाइए, ठीक है मैम, ठीक। हो जाएगा। ओके। जी हाँ ठीक। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमने डिस्कशन किया था सूती अवस्था में किस प्रकार से हम जो भी जोड़ों का दर्द होता है उस पर कैसे विचार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का सत्र हमारा नाड़ी परीक्षा का सत्र है, और पिछले 10-12 दिनों से हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। मैंने आपको ग्रुप में, हर्ष जी नमस्ते, मैंने आप में प्रकृति परीक्षण का प्रोफार्मा भेजा था। मैंने खास करके इंग्लिश भी भेजा था और हिंदी वाला भी भेजा था, ताकि सभी को समझे और सभी लोग उस पर विचार करें एंड काम करें। प्रेमलता जी, किया आपने? वीडियो ऑन करिए। मंदाकिनी, इनका प्रकृति परीक्षण है, चेहरा देख के। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप बोलिए प्लीज। मैडम चेहरा देख के तो अभी नहीं हो पा रहा है तो। नहीं हो पा रहा है? हाँ, अभी तो नहीं हो पा रहा। अभी इन दिनों में क्या थोड़े पेशेंट भी कम हो गए, 2-4 जो आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे, शादियां वगैरह चल रही है ना उसमें, उस वजह हाँ, से। कहाँ का क्लिनिक, कौन से गांव में है? वो ये है मैडम, सामोद से आगे है थोड़ा सा, इधर कहाँ से? जयपुर में ही है मैडम, ये थोड़ा इंटीरियर में है। जयपुर में है? अच्छा। हाँ, जयपुर में। अच्छा, तो आप आयुर्वेदिक देती है या क्या देती है? नहीं मैडम, टोटल आयुर्वेद ही देती हूँ मैं। हम्म। हाँ, ये है। पंचकर्मा का सेटअप वगैरह है? नहीं मैडम, पंचकर्म का सेटअप नहीं है। पंचकर्म का हमारे इधर ए श्रेणी चिकित्सालय होता है ना, उसमें होता है, अच्छा हमारे ठीक है। पास नहीं है इतना। अच्छा और ठीक है। फिर ये लोग ना कुछ इतना बताते भी नहीं है आसपास में कि भाई कैसे क्या है क्या नहीं, इस वजह से थोड़ा कर भी नहीं पा कर भी नहीं पा रहे। ये है, थोड़ा बहुत अच्छा पहले सीखा था, फिर वो अभी याद नहीं है जो पढ़े थे तब। ओके। आपने आपका ये बताइए कि किस प्रकार से आपने इसको समझा है, नाड़ी परीक्षा को, 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस और परीक्षण। अभी मैंने कल आपको शॉर्टली प्रकृति परीक्षण का पढ़ाया था, किस प्रकार से हमें प्रकृति परीक्षण को करना। देखिए चेहरा देखकर कुछ बातचीत के बाद हमें आ जाता है, और जो हाँ टेस्ट पेपर हमारा एक अपने आप अपने ओपीडी में इसको बनाकर रखिएगा, शॉर्ट वाला। और जिसके साथ देखिए, आप शॉर्ट भी बना सकते हैं, जितना लॉन्ग हो उतना लॉन्ग भी ये बन सकता है। ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे समझ लेते हो। तो मेरा मानना ये है कि हमें चेहरा देखकर ही उसको समझ चाहिए, व्यक्ति की प्रकृति को, और फिर हाँ आगे जी हमारा मैडम, जो भी प्लान है उसको हमें वहां पे एडवाइस करना चाहिए। सही है मैडम। हर्ष जी, आपने किया? प्लीज। हाँ जी, मैं तो अपने नाती के साथ खेलने में मस्त रहा। वो आया हुआ है, उसको खाना खिलाओ और खेलो उसके साथ। तो मैंने तो मैसेज पढ़े भी बहुत लेट आपके जो आए थे। अच्छा। ओके। और मैडम बाकी के लोग भी जुड़ेंगे शायद, तो वही हम लोग डिस्कस ही करने वाले थे कि कैसे इस पर विचार किया जाए, और कैसे हम लोग इसमें ये करें, डिसाइड करें कि प्रकृति क्या है, हाउ टू डिसाइड। बाकी आगे मैं आपको यही बता पढ़ाने वाली थी आज, प्रोफार्मा ही पढ़ाना था हमें, और काफी इंटरेस्टिंग सी है इसमें। चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं
इसमें वही विचार, मेरा एक अलग से विचार मैंने किया है कि हर एक व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार नाड़ी हो सकती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूंगी मैं। देखिए, ये जैसे सर्प की नाड़ी होती है, वक्र, विषम, चल, चपल, ये वात प्रकृति की और वात की प्रधान नाड़ी होती है। अगर मान लीजिएगा हमें प्रकृति के अंदर कुछ गुणों का वेरिएशन करना है, कल भी मैंने बताया था कि आज हमने संधिवात का डिस्कशन किया, तो वात प्रकृति का संधिवात, पित्त प्रकृति का संधिवात, प्रकृति का संधिवात, इसमें कैसे फर्क हम नाड़ी में कैसे करेंगे, बताइए संपदा जी, शैलेंद्र जी, कैसे करना चाहिए? अभी रुक्ष गुण का प्रकोप होता है संधिवात में, तो रुक्ष गुण वृद्धि के कारण क्या नाड़ी में आपको कठिनता पाती है, कठिनता मिल जाती है, और बाकी दो दोष प्रकृतियों में आपको नाड़ी कैसे मिलेगी? यानी पित्त प्रकृति की संधिवात की नाड़ी शुरुआत के दिनों में वो आपको प्रथम अंगुली पर मिलेगी, थोड़ी कम लगेगी, फिर मध्यमा पर, और फिर आगे इक्वल प्रोपोर्शन रहेगा। वही नाड़ी कफ प्रकृति में सबसे पहले फिंगर पर तो लगनी ही है, कफ दोष की नाड़ी है तो, या फिर आपको ऐसे भी हो सकता है कफ प्रकृति की व्यक्ति में वो नाड़ी आपको तर्जनी पर मिले, क्योंकि वात विकृत हुआ है। तो जहां पर भी आपको लगे, तो शुरुआत में इतना कठिनता या इतनी रुक्षता, रूखापन उसमें नहीं होगा, बट धीरे धीरे कंडीशन में वो रूखापन बढ़ेगा। अगर व्यक्ति की प्रकृति वात पित्त है तो उसमें नाड़ी आपकी फर्स्ट फिंगर पर प्रोमिनेंट होती है, फिर मिडल पर, और फिर लेटर राउंड स्टेजेस इक्वली होती है। पित्तवात सेम रहेगा, मिडल पर एक्यूट, फिर क्रॉनिक हो जाता है डिसीज तो फर्स्ट और सेकेंड अंगुली में लगेगा। वात कफ की नाड़ी फर्स्ट और थर्ड फिंगर पर प्रोमिनेंट, कफवात की नाड़ी में भी वही, पित्त कफ में, कफ पित्त में। और अगर त्रिदोष प्रकृति का कोई व्यक्ति होता है तो क्या आपको तीनों अंगुलियों पर, यानी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका पर ये रूखापन, चंपलता, कठिनता, ये सारे गुण इक्वल लगेंगे? ये एक मेरा अलग विचार यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है। अभी दूसरी बात करते हैं लघु गुण की। लघु गुण के कारण धातु का क्षय होता है, और इसी कारण से दुर्बलता, डिबिलिटी, जनरली पेशेंट आते तो बताते थे ना कि थकान लग रही है, डिबिलिटी। वात प्रकृति में अगर डिबिलिटी है तो कौन सी अंगुली पर नाड़ी लगेगी, बताइए? कौन सी अंगुली पर नाड़ी लगनी चाहिए? आज की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या? आज, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ना दूसरी वाली इस पे करने वाली, 5-2 मिनट में हम अलग से रिकॉर्ड देंगे, एक डिस्कशन ही कर रहे थे इसीलिए, और अभी लोग जुड़े नहीं इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही उसको। अच्छा, आए नहीं अभी सब लोग? अभी नहीं आए सभी लोग, अच्छा। चल रहा। और जब एक बात मैं रख रही थी, डिस्कशन कर रहे थे, वही पित्त प्रकृति में कहाँ लगेगी, कफ में कहाँ लगेगी, वात पित्त में, पित्तवात में। मंदाकिनी, कभी आपने इस प्रकार से विचार किया है क्या? मैम क्या बोल रहे हैं आप? देखने लग रही हर थी। एक, देखिए, कोई व्याधि में हाँ। अगर एसिडिटी है, पेशेंट में अम्ल पित्त है, तो आम्ल पित्त की नाड़ी कैसी होगी? उछल कूद करने वाली होगी, वाम होगी, कौन से अंगुली पर लगेगी? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, आम्ल पित्त की नाड़ी वात प्रकृति में कैसे लगेगी, पित्त प्रकृति में कैसे लगेगी, और कफ प्रकृति में वो कैसे लगेगी? नहीं मैम, अभी तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंची। अभी तो मैं सारे पेशेंट को पकड़ के पहला लेवल और वो प्रकृति परीक्षण में ही चिपकी हुई हूँ। जिसमें ज्यादा टाइम मिल जाता है उसी में। अभी अभी तो मैम मेरा स्टार्ट फर्स्ट स्टेप से लेके चल रही हूँ मैम। अभी तो इतना आगे नहीं पहुंच पाई हूँ। अच्छा, अभी ठीक शुरुआत है, हो कोई रही है। बात नहीं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बट ये विचार आपको इस आपके इसमें रखिएगा। और इस, देखिए, ये तो निरंतर अभ्यास के साथ ही होगा, परीक्षण के साथ ही होगा। आप जितने ज्यादा रुग्ण देखेंगे, जितने लोगों की नाड़ी देखेंगे, उस प्रकार से आपका अनुभव धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे मैं अम्लपित्त की नाड़ी की बात कर रही थी, तो उसमें वेरिएशन आपको मिलेगा, द्विदोषिस प्रकृति के अनुसार, त्रिदोषिस प्रकृति के अनुसार, इसमें आपको वेरिएशन जरूर चाहिए। अभी कास श्वास की बात करते हैं, तो कास श्वास की नाड़ी में, जैसे कास और श्वास में वात और कफ की प्रधानता होती है, तो हमें
फर्स्ट फिंगर पर प्रोमिनेंट मिलेगी क्या, या थर्ड फिंगर पर मिलेगी, जैसे जलोका और सर्प की गति जैसे, या मध्यमा पर मिल जाती है तो कौवा या मेंढक है, या कफ थर्ड फिंगर पर मिल जाती है, या वात पित्त की नाड़ी है, पित्तवात में कैसे मिलेगी, कफ पित्त में कैसे मिलेगी, ये विचार करिए। ये द्विदोषस नाड़ी है, ये सारे हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है। अभी थोड़ा और एक विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। हमारे शास्त्र में नाड़ी काल, ऋतु, वय की अपेक्षा में बदल जाती है, उसी प्रकार से वो आहार के साथ भी बदल। आपने क्या खाया है हर्ष जी, अभी अपने इवनिंग टी स्नैक्स में क्या लिया है? आज मैंने चपाती खाई और मूंग दाल बनी थी साबुत हमारी, और साथ में पनीर भुर्जी थी थोड़ी, क्योंकि मैं पूछता नहीं हूँ क्या बना है, जो बना होता है मैं चुपचाप खा लेता। ये आदत अच्छी है, ये आदत होनी चाहिए हर किसी को। बिल्कुल। तो अभी आप अपनी नाड़ी देखिए, आपको क्या लग रहा है? किसी ने मीठा कुछ खाया है कि नहीं? मीठा तो मैं प्रेमलता जी, खाने के संपदा बाद जी, मैं खाने के बाद जब तक मैं एक मोटी डली गुड़ की ना खाऊं तो मेरा खाना पूरा नहीं होता। उधर आप बताए ना गुड़ खाने का। गुड़ गुड़ तो मैं हमेशा खाता हूँ, चाहे ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, दो ही खाने खाता हूँ, लंच तो करता नहीं मैं। ठीक है। मैम शाम के खाने में तो खाते ही है मीठा, सुबह तो अच्छा, जैसे तैसे मिल जाए वही सही है। ड्यूटी पे जाना होता है इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और शाम के खाने में तो आराम से ही खाते हैं बैठ के, क्योंकि गुड़ भी आराम होता से है। खाते, यस, वही वही। तो आपने मधुरे हंसगामिनी, मधुरे बहिर्गामिनी नाड़ी, मधुर रस खाने के बाद जो कफ का गुण है, तो मधुर रस युक्त आहार का सेवन करने के बाद आपकी नाड़ी कैसी हुई, कफ के मंद शीत स्थिर गुण का परिणाम कैसे हुआ। और मधुर रस सेवन करने के बाद तुरंत आप नाड़ी देखिएगा, जैसे आपने खाना खा लिया शाम में, नाड़ी देखिएगा, फिर 1 घंटे बाद देखिएगा, धीरे धीरे आपका ये आहार का परिणाम कम होगा। गुरु आहार खाने से, मधुर आहार खाने से नाड़ी में कफ दोष मिलेगा, वात में इतनी गुरुता नहीं मिलेगी, पित्त में थोड़ी गुरुता मिलेगी, कफ में नाड़ी अधिक गुरु मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी कफ में गुरुता है, ऊपर से उस व्यक्ति ने मधुर रस का सेवन किया है। तो इस प्रकार का परिणाम बताया गया है, इसे हमें नित्य अनुभव और अपनी क्षमता को बढ़ाकर देखना है। और इसी को हम वात पित्त, पित्तवात, ऐसे सभी दोषिस प्रकृतियों में भी हम नाड़ी देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट में बताना चाहूंगी, आपका व्यवसाय और ड्यूरिंग वर्क और ड्यूरिंग एनी मूवमेंट, जैसे पित्त प्रकृति और पित्त डोमिनेंट पर्संस को बहुत ही ज्यादा क्लीनलीनेस पसंद है, शुचि प्रिय होते हैं, तो ये करते समय क्या उनकी नाड़ी लघु बन जाती है क्या, या वात की नाड़ी में लघुता ज्यादा होती है, कफ की व्यक्ति अगर काम कर जाए तो उसकी नाड़ी कैसी होती है। आप कुछ एक्सरसाइज करते हो तो नाड़ी में लघुता आती है, क्योंकि यहाँ पे वात बढ़ जाता है और नाड़ी एकदम हल्की बन जाती, लघु बन जाती है। तो इस पर दोष प्रकृति का क्या परिणाम मिलेगा, ये कभी सोचा है मैम? कभी साइकिलिंग करके आए, हल्कापन तो लगेगा ही, बट कभी नाड़ी देखी है क्या साइकिलिंग कर कर आने की, या कुछ जॉगिंग करके आए, वॉकिंग करके आए, तो नाड़ी देखी है? मैडम जॉगिंग में तो तेज ही चलेगी नाड़ी, हम्म। जॉगिंग वाली तो देखिए, आपने साइकिलिंग वाली देखना नहीं। है, आपने देखा है क्या, अनुभव किया है क्या माधुरी? हम हेलो, अलग क्या अलग कंडीशन में नाड़ी का डिस्कशन कर रहे हैं। मैम? 1 मिनट जरा, यहाँ आवाज से बाहर। ठीक है, अभी मैं ना आपको ये मीटिंग एंड करती हूँ, मैं दूसरी लिंक भेजती हूँ ग्रुप पर, आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। हम आज हमारा वैसे आखिरी सत्र है, तो मैं इसको रिकॉर्ड भी कर देती हूँ। मैंने अभी एक थोड़ा प्रकाश डाला कि हमें कैसे कैसे विचार करना है, ये बहुत ही गहन शास्त्र है। चालू है माधुरी, मैं मैम। एक अभी लिंक डालती हूँ, उस पर ज्वाइन हो जाइए, रिकॉर्डिंग करके मैं फिर शेयर कर सकती हूँ। अभी मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है हर्ष जी? हाँ विद जी। इन 2 minutes। ओके, ओके ओके। थैंक यू।